नमस्कार। मैं मनीषा भारती। मेरा बचपन, मेरी शैतानियाँ जो लता मंगेशकर की संक्षिप्त जीवनी है का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हूँ। इस कहानी में अब तक आपने जाना कि किस प्रकार रागपुरिया धनाश्री से लता जी की संगीत शिक्षा आरंभ हुई। तो आइए उनके बारे में और महत्वपूर्ण बातें उनके ही शब्दों के द्वारा जानते हैं। जब हम महाराष्ट्र के सांगली में थे, उस समय हमारा 13 कमरों वाला बड़ा सा घर था। हम ऊपरी मंजिल पर रहते थे। ग्राउंड फ्लोर किराए पर दे रखा था। बाबा ने संगीत की शिक्षा देने के साथ ही यह नसीहत भी दी थी कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और पिता गुरु की तरह होता है। याद रखना, पिता या गुरु जब तुम्हें सिखाए तो तुम्हें उनसे अच्छा गाना है, बस यही नहीं सोचना है कि कैसे उनकी मौजूदगी में गाऊं। और यह भी याद रखना है कि अपने गुरु को कभी भूलना नहीं। बाबा के कहे ये शब्द आज भी मुझे याद है। हमारा परिवार परंपरावादी था। हमारे घर में फिल्मी संगीत बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता था। शास्त्रीय गायन ही गाया जाता था। पारंपरिक होने के साथ बाबा बहुत सख्त भी थे। पाउडर लगाना, मेकअप करना उन्हें कतई पसंद नहीं था। उन्हें हमारा मुक्त होकर न तो बाहर जाना पसंद था और न ही देर रात तक नाटक देखना। अपनी नाटक मंडली के शो में भी वे हमें नहीं जाने देते थे। माई परंपरानुसार 9 गज की साड़ी पहनती थी। वे विशुद्ध शाकाहारी थी, किंतु बाबा के लिए मांसाहारी व्यंजन जरूर बनाती थी। मेरा भाई हृदयनाथ और उनकी बेटी राधा शाकाहारी है। यहाँ तक कि वे अंडा भी नहीं खाते, किंतु हम चारों बहनें मांसाहारी हैं। बाबा को फिल्में पसंद नहीं थी, इसलिए हमें फिल्म देखने का मौका कभी नहीं मिलता था। किंतु कलकत्ता थिएटर की मालजी पेंढारकर की मराठी फिल्मों को उनके संगीत और विषय वस्तु के कारण जब तब देखने का मौका मिल जाता था। बाबा उस समय के प्रसिद्ध गायक और अभिनेता कुंदन लाल सहगल को बहुत पसंद करते थे। मुझे सहगल साहब के गीत गाने की छूट थी, इसलिए घर में मैं उनका गीत एक बंगला बने न्यारा गाया करती थी। जब मैं 9 साल की थी तो एक बार बाबा शोलापुर की यात्रा पर थे। वहाँ मैंने उनसे गाने की इच्छा प्रकट की। वे बोले, गा लेना, पर कौन सा राग गाओगी? मैं खुशी से बोली, मैं राग खंबावती गाऊंगी, 2 गीत भी गाऊंगी। मुझे अनुमति मिल गई। उस दिन शोलापुर के न्यूटन थिएटर में बाबा के सामने गाने का पहली बार मौका मिला था। वहाँ मैंने 2 गीत गाए। मंच पर वह मेरे जीवन का पहला गायन था। हम सभी बहनें बचपन से आज तक एक दूसरे को बेहद चाहती हैं और हम में बेहद स्नेह और प्यार का भाव भी है। हमारी कभी लड़ाई नहीं होती, किंतु बचपन में हमारी आपस में खूब लड़ाई होती थी। और सच सच बताऊं, बचपन में मैं अद्भुत खेल खेलती थी। मैं कार के टायर के बीच घुस जाती थी और मेरे दोस्त उस पहिए के साथ मुझे भी रोल कर देते थे। मैं बहुत नटखट लड़की रही हूँ। पेड़ों पर चढ़ना, अमरूद और आम तोड़ना मेरे शौक थे। जब कभी हम कोई फिल्म देखते तो घर आकर हम सब मिलकर उसके दृश्यों को अभिनीत किया करते थे। एक बार मैंने एक नाटक लिखा, उसे घर में ही संचित किया। मैंने अच्छी हीरोइन का चरित्र निभाया। आशा तब छोटी थी, इसलिए वह राजकुमारी बनी। मीना बहुत ही कठोर है, तो उसने लड़के का किरदार निभाया और पद्मिनी कोल्हापुरी के पिता पांधरीनाथ उसमें विलेन बने। बहुत मजा आया था। बचपन में मैं गुल्ली डंडा और ताश खेलती थी। बाबा मुझे टाटा बाबा कहकर बुलाते। माई जब भी शिकायत करती तो वे उनसे कहते, मैं यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रहूँगा, यह लड़की ही तुम्हारा ख्याल रखेगी। हम सभी बहुत ही शैतान थे। मेरी शैतानी की हद हो जाती तो बाबा मुझे बुलाते और मेरी ओर घूर कर कहते, जानती हो क्यों बुलाया है? मैं धीरे से बोलती, हाँ जानती हूँ। ठीक है, जाओ। यह सुनते ही मैं भाग जाती। बाबा ने मुझे कभी न डांटा न मारा। मेरे पास जो कुछ है मेरे बाबा और माई का दिया हुआ है। एक बात मुझे और याद आ रही है। तब मैं 5-6 बरस की थी। सांगली में एक दिन माई ने घर के नौकर विट्ठल को साबुन खरीदने के लिए भेजा।
दुकानदार चिलिया ने विट्ठल को वापस भेज दिया क्योंकि 2 आने का वह सिक्का खोटा था। मैंने उससे वह सिक्का छीन लिया और खुद ही खोटा सिक्का चलाकर सामान ले आई। जब घर पहुंची तो माई ने जमकर डांट पिलाई और 2 आने का नया सिक्का देकर दुकानदार चिलिया के पास भेजा। मैंने दुकानदार से खोटा सिक्का वापस मांगा और माफ़ी भी मांगी। फिर मैंने कभी ऐसी गलती नहीं की। तो बच्चों, ये थी पूरी कहानी और लता मंगेशकर के जीवन की छोटी सी उनके जीवन की छोटी सी झांकी। शेष बातें अगले वीडियो में होगी। धन्यवाद।